712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ सिंध की ओर बढ़ा। सबसे पहले उसने देबल बंदरगाह वर्तमान ठट्टा के पास आक्रमण किया और वहां विजय प्राप्त की। देबल उस समय सिंध का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था। इसके बाद उसकी सेना आगे बढ़ती हुई सिंध के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच गई। इसके बाद कासिम और राजा दाहिर की सेना के बीच रावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा दाहिर ने अत्यंत वीरता के साथ संघर्ष किया, लेकिन अंततः वे युद्ध भूमि में मारे गए। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद अरब सेना का रास्ता लगभग खुल गया और मोहम्मद बिन कासिम ने क्रमशः रावर, अलौर और मुल्तान जैसे महत्वपूर्ण नगरों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस विजय के बाद सिंध में अरब शासन स्थापित हो गया और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। अरबों ने पहली बार भारत में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया, जो एक प्रकार का कर था जिसे गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। लेकिन इस आक्रमण का प्रभाव केवल राजनीतिक ही नहीं था, इसके माध्यम से भारत और अरब दुनिया के बीच सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ा। अरब विद्वानों ने भारतीय ज्ञान से बहुत कुछ सीखा, जैसे चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान और गणित। महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत का भी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। हालांकि सिंध की इस विजय के बावजूद अरबों का विस्तार भारत के अंदरूनी क्षेत्रों तक नहीं हो सका। इसके पीछे एक बड़ा कारण था भारतीय शासकों का प्रतिरोध। गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली राजा नागभट्ट प्रथम और अन्य स्थानीय राजाओं ने अरबों के आगे बढ़ने की कोशिशों को कड़ी चुनौती दी। इसी कारण अरब सेना सिंध से आगे भारत के भीतरी क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकी। फिर भी इतिहास में ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी के साथ भारत और इस्लामी दुनिया के बीच संपर्क का एक नया अध्याय शुरू हुआ और यहीं से भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमणों की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत भी हुई। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण।